मेरे ऑफिस में मुझे बुलाया गया और मुझे बुला के कहा गया, शुभम आपको ये पूरे डेटा का एक डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड, ये क्या होता है? तो अब मुझे ये इतना बड़ा डेटा दे दिया गया और इस डेटा में से कहा गया कि आप जाइए और इसका डैशबोर्ड बना के लेके आइए। अब सबसे पहले मैंने सर्च किया हाउ टू मेक डैशबोर्ड इन एक्सेल, और मुझे जो वीडियो मिला मैंने उस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसी अमेजिंग सी चीज़ आई जो भी आपको सामने दिख रही होगी। वाओ! डैशबोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर हम बस कुछ बटन्स बनाते हैं और उन बटन्स पे क्लिक करके हम सारे डेटा को देख सकते हैं कि टोटल सेल्स कितनी हुई, यूनिट कितने बिके हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी आई, और सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। और ये बनाने के लिए मुझे कहा गया था। अब मैंने क्या किया, मैंने बस इस वीडियो को पूरा देखा और पूरा देखते ही मैं डैशबोर्ड बनाना बहुत आसानी से सीख गया। उसको हमने पहले समझा, यहाँ पे सेगमेंट है, कंट्री है, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चर, सेल प्राइस, तो ये अलग अलग यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक दो शीट और ले लेना है। सबसे पहले शीट पर जाना है आपको और यहाँ पर आप लिख दो डेटा। ठीक है, फिर दूसरी शीट पर जाओ आप और यहाँ पर आप लिख दो पाइवॉट। तीसरी शीट पर जाके हम लिख देंगे डैशबोर्ड। क्लियर? आपको यहाँ पर डेटा में आना है और यहाँ पर आपको इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमने ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा पाइवॉट टेबल। यहाँ से ये फ्रॉम टेबल रेंज पे आपको करना है क्लिक, तो ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाएगा। यह है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पर क्लिक करना है और ये जो लोकेशन दी हुई है, तो आप यहाँ से जाइए पाइवॉट पे और किसी भी एक सेल को क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो ये देखिए हमारे सामने पाइवॉट टेबल आ जाता है। तो हम सबसे पहले सेगमेंट को उठा के यहाँ रोज़ में रख लेते हैं और ये जो सेल्स है इसको उठा के यहाँ वैल्यूज़ में रख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको जाना है डिज़ाइन पे। ये जो ग्रैंड टोटल है इसको आप कर दीजिए ऑफ। ठीक है, आगे जाते हैं, वापस जाना है डेटा में, सेलेक्ट तो पहले से ही है, इंसर्ट पे करेंगे क्लिक, टेबल में जाना है और इसको कर लेते हैं क्लिक। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और लोकेशन पे हम वापस चले जाएंगे पाइवॉट पे, इसको यहाँ से करेंगे क्लिक और ओके। ये हमारे पास आ गया। अब इस बार हमने सेलेक्ट किया कंट्री को और कंट्री से हम यहाँ से ले लेंगे सेल्स को। ठीक है, सेम चीज़ डिज़ाइन में जाएंगे और ग्रैंड टोटल को कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ये दो पाइवॉट टेबल बन गए हैं। फिर से हम जाएंगे डेटा पे, इंसर्ट पे, टेबल पे जाके पाइवॉट टेबल, एग्जिस्टिंग, लोकेशन पे जाके पाइवॉट, फिर इसको करेंगे हम क्लिक और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओके। फिर यहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, सेगमेंट हो गया, कंट्री भी हो गया, प्रोडक्ट बचा है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट को भी कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ से जो सेल्स दिख रही है तो हम यहाँ सेल्स को भी इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम वापस जाएंगे डिज़ाइन में, ग्रैंड टोटल ऑफ, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, 3 पाइवॉट टेबल हमारे पास आ गए। तो हमने सेगमेंट वाइज, कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज तीनों हमने देख लिया। एक और हम बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या तो प्रॉफिट का निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट सेगमेंट वाइज कितना कितना आया है। ठीक है, तो वापस जाएंगे इंसर्ट पे, टेबल, पाइवॉट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, पाइवॉट, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हमने सेगमेंट को उठा के रख लिया रोज़ में और ये जो प्रॉफिट है कहाँ गया, ये रहा प्रॉफिट, इसको उठा के हमने रख लिया वैल्यूज़ में, इसको हमने कट कर दिया। यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे, इसको पहले क्लिक करना है, यहाँ से हम डिज़ाइन में जाएंगे, इसका भी ग्रैंड टोटल हमें क्या करना है ऑफ। यहाँ पे आपको एक माइनस में दिख रहा होगा, तो माइनस का मतलब होता है कि एंटरप्राइजेस में इतने का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। बाकी इसमें प्रॉफिट हुआ है, इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, बट एंटरप्राइजेस में लॉस उठाना पड़ा कंपनी को। अब आगे जाएंगे हम, आगे जाने के बाद हमें क्या करना है,
पाइवट टेबल पे जाना है और पाइवट टेबल एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है पाइवट चार्ट, इस पर हमको कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही सबसे पहले तो यहाँ पे चैनल पार्टनर का आ रहा है ना, तो यहाँ पे जाके तो यहाँ से आप कोई भी एक डेटा उठा लेते हैं। तो हमने जैसे ये उठा लिया और इसको हम कर देते हैं ओके, ये आ गया, बहुत अच्छे। अब आपको क्या दबाना है, कंट्रोल एक्स, इसका मतलब होता है कट करना। डैशबोर्ड पे जाना है आपको, यहाँ पर आपको दबाना है कंट्रोल वी, तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे ही हमको यहाँ पर वापस पाइवट पे आना है, इस पर भी हम करेंगे क्लिक, पाइवट टेबल एनालाइज, पाइवट चार्ट, इस बार हम लाइन चार्ट ले लेते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन और ओके। इसको भी कंट्रोल एक्स से कट, डैशबोर्ड पे जाएंगे, कहीं पर क्लिक, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको हम यहाँ पे जमा देते हैं और यहाँ कहीं पर रख देते हैं, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। फिर वापस जाते हैं हम यहाँ से पाइवट में, 1 2 तो बन गए, 2 और बचे हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करिए, यहाँ से जाके फिर से एक पाइवट चार्ट ले लीजिए। अब आपको ये लेना तो आप ये भी ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, तो हम एरिया चार्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, ठीक है, पाई चार्ट, बार चार्ट, कौन सा चार्ट लेते हैं, इसके लिए हम पाई चार्ट ले लेते हैं, नहीं एक डोनट चार्ट ले लेते हैं। तो ये हमने डोनट चार्ट लिया और उसके बाद ओके कर दीजिए। फिर कंट्रोल एक्स से कट, डैशबोर्ड पे जाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसको अब जमा दीजिए और इसको भी यहाँ रख दीजिए, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इतना बन गया। आगे चलते हैं, एक और बचा है हमारे पास, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद वापस क्लिक करेंगे, पाइवट चार्ट, इस बार प्रॉफिट के लिए हम यही ले लेते हैं। ये वापस हम बार चार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट, डैशबोर्ड, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको थोड़ा साइज में छोटा करते हैं, ध्यान रखते हैं, हाँ। तो ये लीजिए, ये बन गया आपका डैशबोर्ड। अरे दिखाया कुछ और बनाया कुछ और, दिया कुछ और। दिखाने के लिए आपने हमको ये दिखाया कि हम इस टाइप का डैशबोर्ड बनाएंगे और आप बना रहे हो कुछ ऐसा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। डैशबोर्ड को हमने जैसे बनाया था वैसे अभी आपने देखा, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अब इसमें हमको डिज़ाइनिंग करनी है। सारा रोल इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग का ही होता है। जितनी अच्छी डिज़ाइनिंग उतना ही प्यारा डैशबोर्ड दिखता है, और वो हम बटन भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस सब को डिलीट कर लो, जैसे इसके कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, ऐसे आप इसको भी डिलीट कर लो, इसको भी आप डिलीट कर लो, इसको भी आप डिलीट कर लो, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इस नंबर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रिड लाइन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। इन सब तो अभी एकदम प्रॉपर मैथ थोड़ा सा जम गया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ये कौन सी सेल्स बता रहा है, तो ये सेगमेंट वाइज सेल्स बता रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेगमेंट ऑफ सेल्स। सेगमेंट यहाँ पे हमने लिख लिया सेगमेंट, और इसको आप उठा के यहाँ रख दीजिए। ऐसे ये क्या है, ये कंट्री बता रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंट्री, इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। ऐसे ये क्या बता रहा है हमको, तो ये हमको बता रहा है प्रोडक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोडक्ट, इसको उठा के आप यहाँ पे रख लो। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, ये क्या बता रहा है हमको, तो ये भी हमको सेगमेंट बता रहा है पर प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रॉफिट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। लेकिन अब भी तो वैसा नहीं दिख रहा, अभी भी तो वैसा ही है ना, पर हमको तो ऐसा कुछ चाहिए इस टाइप का। अब आप इसी सीरीज़ में बने रहिए, और आगे जो आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करिए,
तब मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि इसको और अच्छी तरीके से डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो हम आपको उस वीडियो में मिलते हैं।